नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मेरे साथ घटा है, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात लोगों को बतानी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा तजुर्बा मिला मुझे कुछ दिन पहले कि आपको, जैसे मैं आपको मालूम है कि मैं गोवा में हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मतलब आज से 6 दिन या 7 दिन पहले ताउते तूफ़ान, जो चक्रवाती तूफ़ान है, साइक्लोन, वो आया था। केरला से शुरू हुआ और गुजरात तक गया। काफ़ी तबाही मचाई है उसने सारे तटीय इलाके में, मतलब केरला, कर्नाटक, फिर उसके बाद गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो इसमें एक एक्सपीरियंस सीखा, ज़िंदगी का एक सबक सीखा कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पर कई बार जानकारी आपके लिए ना होना भी फ़ायदेमंद हो जाती है, या आपको नकारात्मक नहीं होने देती, मतलब नकारात्मकता से बचा लेती है। हुआ क्या कि मैं गोवा में मुझे आए हुए लगभग 7 महीने हो गए। 7वां महीना चल रहा है। और मैं उससे पहले भी 4-5 बार, 6 बार गोवा आ चुका हूँ। कई कई महीने या मैं यहाँ रहा हूँ। पर कोइंसिडेंस कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गोवा का मानसून देखा हो। मुझे रेनी सीज़न बहुत पसंद है, सभी को होता है। मुंबई में भी मेरी कई साल पढ़ाई हुई है, मैं वहाँ रहा भी हूँ मुंबई में, तो मुझे बॉम्बे की बारिश के बारे में भी पता है। बॉम्बे की बारिश थोड़ी इसलिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि फ़िल्मों में उसका बहुत बार जिक्र होता है या वो दिखाई जाती है। पर बॉम्बे हो या जितने भी तटीय इलाके हों, सब जगह मानसून बहुत अच्छे से बरसता है। और 3-4 महीने मतलब बारिशों का सीज़न रहता है। तो जब मैं यहाँ आया, और मैंने कभी गोवा की बारिश देखी नहीं थी। हर बार मैं आया सर्दियों में आया या गर्मियों में, मतलब मानसून सीज़न में नहीं आया। अब बच्चों को भी बड़ा एक्साइटमेंट था कि यार मानसून, गोवा में बारिश, और इतने महीने बारिश, लगातार बारिश। तो बच्चे भी आए दिन गूगल पे चेक करते थे कब आएगा मानसून। जून में आता है, जून के एंड में आता है, फर्स्ट वीक में आता है, मतलब वो ये चेक करते रहते थे। यहाँ ये गांव है जहाँ मैं रहता हूँ, आप पीछे देख भी रहे होगे, ये तूफ़ान के बाद का सन्नाटा है। तो लगा कि भी लोगों से भी बात करते थे, तो लोग बोलते थे हाँ इस बार हो सकता है मानसून थोड़ा पहला है, ठीक है। तो बीच बीच में अभी कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी, 10 दिन पहले भी हुई, 15 दिन पहले भी बारिश हुई। और मैं टीवी वगैरह हमारे पास है नहीं, हम देखते नहीं है, पिछले 5-7 साल से हमने टीवी नहीं देखा, तो हम लोगों को ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में इतना ज़्यादा ना दिलचस्पी है, ना हम लोग उस न्यूज़ को सीरियसली लेते हैं। हाँ, करंट अफेयर में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमारी ज़रूरत और हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमें पता होती हैं। ऐसा नहीं कि हम न्यूज़ नहीं देख रहे तो हमें पता नहीं होंगी। न्यूज़ के सोर्सेस क्या हैं वो बस डिफरेंट है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी नहीं है, ठीक है। तो हुआ ये, मोटी बात ये है कि जिस दिन 15 तारीख को बारिश हुई, 15 तारीख को साइक्लोन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। एक हल्का सा एक सुना था कि प्रधानमंत्री ने कोई बैठक करी है, केरला में कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है, और केरला यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर है, तो ठीक है भाई, आ रहा होगा। अब 15 तारीख को यहाँ पे बारिश होना शुरू हुई। 15 तारीख की शाम को लाइट चली गई। खूब बारिश हुई, खूब तेज़ बारिश हुई, खूब तूफ़ान आया। मतलब तूफ़ान मीन्स बारिश हुई, तेज़ हवाएं चली, ये जितने पेड़ आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा हिल रहे थे। और हम लोग इन्जॉय कर रहे थे कि शायद यही मानसून की शुरुआत है। और ये हवाएं जो तेज़ चल रही हैं, बच्चे भी बड़े खुश, हम भी खुश, बारिश को इन्जॉय कर रहे थे मानसून की बारिश समझ के। बहुत इन्जॉय करते रहे, कोई डर नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, कोई फाका नहीं, मज़े से मस्त। 16 की सुबह कुछ देर के लिए बारिश कम हुई। तो मेरे पास 2 डॉगी हैं, हम लोग टॉनी और जेरी को घुमाने निकले। हम लोगों को जनरली, हम जब भी जाते हैं तो हमारी टॉनी और जेरी की वजह से हम दिन में 2-3 बार जाते हैं, तो हमारा 5-7 किलोमीटर का वॉक हो जाता है टोटल दिन का। और हमें इस बीच में कई बार नारियल मिल जाते हैं पेड़ से गिर के। कभी गांव के कोई लोग हमें कुछ फ्रूट दे देते हैं, कभी आम मिल जाते हैं, कभी नारियल तो मोस्टली मिलते रहते हैं, कभी एक मिल गया, कभी दो मिल गया, कभी नहीं भी मिलता। तो उस दिन जब हमने मालूम था कि 15 तारीख को बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो हम लोग ना 16 तारीख की सुबह, मैंने कहा थैला ले लो, आज तो बहुत ज़्यादा नारियल मिलेंगे, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा पेड़ हिले हैं, बहुत गिरे थे। इधर हमारी छत पे भी 1-2 नारियल गिरे थे, ठीक है, और सड़कों पे बहुत गिरे थे। तो जो जिसको मिलता था वो रख लेता था। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि भी मेरा पेड़ है तो मैं ही रखूँगा, यहाँ के लोग उस टाइप के नहीं हैं। तो हम लोग गए थैला लेके, और
नारियल ढूंढने लग गए। अभी वीडियो भी आपने मेरे देखे होंगे, या अभी मैं इसमें हो सकता है बीच में आपको दिखाऊं भी वीडियो या फ़ोटो, कि हम लोग बिल्कुल पानी के किनारे पे चले गए और बेफिक्र होकर के नारियल ढूंढ रहे हैं। बच्चे पानी में एंजॉय कर रहे हैं, वो पानी इतना उफान मार रहा है, हम उसको देख रहे हैं और कोई डर नहीं। हमें लग रहा है कि ये नॉर्मल मतलब बारिश का पानी है या थोड़ा बहुत साइक्लोन का फ़र्क पड़ा होगा, पर इतना ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं मालूम। मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ वहाँ जाते हैं अपने टॉनी जॉरी को घुमाने, हमें मालूम है यहाँ गहराई कितनी है और पानी यहाँ कितना होता है। तो ये सोच के हम लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं और नारियल ढूंढ रहे हैं। और जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने बोला यार, ये गांव वाले भीड़ लगा के जगह जगह खड़े हैं, किसी की बोट चली गई, कोई बोट ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ऐसे हैरानी से देख रहे हैं। मैंने कहा यार, हम लोग एक्साइटेड हों तो समझ में आता है कि हमने पहली बार मतलब गोवा की पहली बारिश देख रहे हैं। इनके लिए तो आम बात है, हर साल की बात है, ये क्यों ऐसे इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। और मैं बच्चों को बोलता था, अरे यार क्या इतना एक्साइटेड हो रहे हो, ये अब 2-3 महीने चलने वाला है, आम बात है, इसमें अब इतना ज़्यादा वो मत करो। गांव वालों को देख के मैं कहा यार, ये पता नहीं क्यों हैरान हो रहे हैं। हम हैरान हो तो चलो समझ में भी आता है। 16 तारीख को हम लोग सुबह उनको टॉनी जेरी को घुमा के आ गए। कोई नारियल नहीं मिला, बहुत सारे नारियल पानी में बह रहे थे। बट नारियल के पेड़ के पत्ते ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं उनको पानी में डाल के नारियल को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, किनारे पे खड़े होकर बिल्कुल। और मस्त हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग नहीं मिला कोई नारियल, आ गए घर पे। आने के बाद मेरे लैंडलॉर्ड से मेरी ऐसी बात हुई, तो उनकी एज कुछ है 65 के आसपास। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में गोवा में ऐसा तूफ़ान नहीं देखा, मुझे याद नहीं कि ऐसा तूफ़ान। मैंने कहा सच में? हम तो सोच रहे हैं कि ये तो हर महीने की बात है। वो कह रहे नहीं नहीं, ये ऐसा तूफ़ान पहली बार देखा है। थोड़ी देर बाद हमें मालूम पड़ा कि सैकड़ों की तादाद में पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए और लोगों की छतें उड़ गईं। और अभी तो एक तूफ़ान 16 की रात को भी आया था, 16 की शाम को। और हम लोग घर पे पकोड़े तल के खा रहे हैं, बालकनी में खड़े होकर पकोड़े खा रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। और कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मालूम नहीं था कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लापरवाही बरत रहे थे। उस पानी में भी हम लोग जब थे तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख रहे थे, कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ से हमारी वापसी हो जाएगी और आपातकाल में हमें क्या स्टेप उठाने हैं। इन चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ अपनी दोनों जर्नी, साइकिलिंग जर्नी में और ऐसे भी अब मैं यहाँ आके। तो ये चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। कई लोग बार बोलते हैं कि यार मैंने जैसे त्रिउंड में ट्रैकिंग करी थी, 2850 मीटर की हाइट पे त्रिउंड ट्रैकिंग करी थी, टॉप पे रात बिताई थी। उस समय भी स्नोफॉल हुआ था, मतलब एक तूफ़ान आ गया था उस समय भी, बर्फीला तूफ़ान। और हमने फैसला किया कि हम रात को यहीं रुकेंगे। तो 2850 मीटर की हाइट पे हम लोगों ने बर्फीले तूफ़ान में रात बिताई टेंट के अंदर। और वहाँ भालू का भी काफ़ी रिस्क रहता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब रिस्क तो अब हर जगह है, पर ऐसा नहीं कि जानबूझ के रिस्क लेते हैं। तो 16 को हम लोग जब शाम को तूफ़ान आया, एक वक्त तो ऐसा था कि हम शाम के टाइम बालकनी में खड़े थे और अचानक हवा चलनी बंद हो गई, बारिश बिल्कुल बंद हो गई, पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, सब कुछ एकदम सन्नाटा, एकदम सन्नाटा सन्नाटा हो गया, शांत हो गया। अचानक एक आवाज़ आने लगी। मैंने कहा ये एक आवाज़ किस चीज़ की है, कुछ साउंड सा आ रहा है, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सी के सामने ही है। तो इसने मेरी वाइफ ने कहा कि भाई कोई गाड़ी की आवाज़ लग रही है। मैंने कहा नहीं, गाड़ी की आवाज़ तो नहीं लग रही है। और अचानक एकदम सन्नाटा हो गया, कोई पक्षी की आवाज़ नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा, कोई हवा नहीं, कोई बारिश की बूंद नहीं गिर रही। और अचानक वो आवाज़ पास आते गई और वो एकदम बड़ी हो गई और अचानक सारे पेड़ हिलने लग गए। और वो बादल जो भंवर होता है, चक्रवात, उस टाइप का, मतलब सारे पेड़ एक फ्लो में घूम रहे हैं, फिर आसे आके घूम रहे हैं। तो इधर पीछे भी कई पेड़ गिरे हैं पानी में। तो वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, अपनी आँखों से चक्रवात को फील करना, उस वहाँ रहना। तो फिर 5 दिन के लिए लाइट चली गई। 5 दिन बाद परसों हमारे यहाँ लाइट आई है, जब खंबे वगैरह इंस्टॉल हुए हैं दोबारा। उसके बाद जा कर के हमें मालूम पड़ा कि कितना डैमेज हुआ है। 2-4 लोगों की शायद डेथ भी हुई है गोवा में, और गुजरात में और बॉम्बे में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कंक्लूज़न ये है कि अभी कोविड भी चल रहा है, तो कोविड का भी जो नेगेटिव वो हुआ था, तो हमने एक तूफ़ान को, एक बहुत बड़े तूफ़ान को, कहते हैं कि गोवा में 21 साल बाद ऐसा तूफ़ान आया है। मतलब लोगों को याद भी नहीं कि 21 साल पहले कब आया था, जो गवर्नमेंट आंकड़ा है। और आप ये सोचो कि हमें मालूम नहीं था, तो हमने उस तूफ़ान को एक नॉर्मल तरीके से झेल लिया। अभी क्या है कि सर्दी जुकाम आगे पीछे भी लोगों को होता था, पर कोविड में अगर किसी को सर्दी जुकाम या बुखार हो गया
तो वो आधा तो इस बात से अपनी मौत को कबूल कर लेगा, मुझे कोविड हो गया अब तो मेरा बचना मुश्किल है, जिसे हम पैनिक अटैक भी कहते हैं कई बार। तो एक सबक सीखा लाइफ में कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पर एक हद तक और पूरी तरह सकारात्मक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूरत से ज़्यादा ली तो आप एक नेगेटिव थॉट के नकारात्मक इंसान बन जाओगे और फिर आप ही अपना पतन कर दोगे, जिसे कहते हैं ना पैनिक अटैक। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था शायद पूना या नासिक में, जहाँ पहली बार ऑक्सीजन, जब इंसिडेंट हुआ था कि ऑक्सीजन ख़त्म होने से 22-24 लोगों की डेथ हो गई। तो पहले आया कि 22 लोगों की डेथ हुई, फिर मालूम पड़ा 24 की डेथ हुई है बाद में। और फिर तो मैंने कहा यार ये बाद में कैसे डेथ हुई, तो मालूम पड़ा लोगों ने बताया कि 2-3 लोग तो उस हॉल में इस वजह से मर गए क्योंकि उनके आसपास के लोग मर रहे थे, उनके पास ऑक्सीजन थी, उनका पर्सनल सिलेंडर था। वो कह रहे मतलब कि आसपास हाहाकार मच गई, लोग मर रहे हैं और चीख पुकार मच गई, तो उनको लगा कि अब तो एक एक करके सब मर रहे तो हम भी मरेंगे। तो 2 लोगों की मौत, इसको बोलते हैं पैनिक अटैक। अब सोचो कि अगर उस समय मुझे पता होता कि ये साइक्लोन है, ये बहुत बड़ा तूफ़ान है, ताउते तूफ़ान है, इसमें 175 से 190 किलोमीटर तक की स्पीड से हवाएं चलेंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मेरा घर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी पे है, सी फ्रंट प्रॉपर्टी पे, तो सोचो कि हम लोग इस समय डरे सहमे बैठे होते या कहीं पीछे की तरफ भाग गए होते, तो शायद घर में सेफ रहते। और उस पैनिक में फ़ैसला लेने की वजह से हमारे साथ जैसे पेड़ गिरने से भी लोग मरे हैं, उनके ऊपर पेड़ गिर गए। तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।